छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं जारी हैं। एक दूसरे पर तीखे बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने अपने मोर्चे और संगठनों को भी मैदान में उतार दिया है। जन जन तक पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किन किन मुद्दों पर काम हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जनता को साधने की हर कोशिश की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपने अपने मोर्चे और संगठनों को मैदान में उतार दिया गया है, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी प्रकोष्ठ जैसे नाम शामिल हैं। मोर्चे के सदस्यों और पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। दोनों पार्टियों की ओर से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पहले अगर बीजेपी के चुनावी अभियान के बारे में जाने तो राम मंदिर से लेकर राष्ट्रवाद तक की गूंज है। मोदी की गारंटी और 10 साल की उपलब्धियां हैं। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने कमान संभाल ली है। करीब 60,000 से अधिक महिलाएं सक्रिय हो गई हैं। महिलाओं की टोलियां पहुंचा रही हैं राम का संदेश। मोदी की योजनाओं से अवगत करा रही हैं महिलाएं। नए मतदाताओं के लिए युवा कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। नए मतदाताओं के लिए 4000 चौपाल लगाई जाएगी। 7 मई तक गांवों, कस्बों और वार्डों में होगी चौपाल। ये कार्यकर्ता आम मतदाताओं तक पार्टी की बात पहुंचाने के लिए लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस की ओर से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उनमें 25 गारंटी के साथ जनता के बीच पहुंच रही कांग्रेस। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। महिलाओं के लिए महिला कमेटी ने संभाला मोर्चा। महालक्ष्मी योजना के तहत पैसे देने की गारंटी। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने की गारंटी। जरूरी सामानों से जीएसटी हटाने का भरोसा। कृषि उपकरणों में जीएसटी का मुद्दा। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश का होगा मुद्दा। 30 लाख से ज्यादा भर्ती देने का कर रही प्रचार। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से सामाजिक स्तर पर अलग अलग जाति के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से ओबीसी मोर्चा सामाजिक सम्मेलन कर रहा है, जिसमें समाज के प्रमुखों को बुलाया जा रहा है। तो कांग्रेस मुस्लिमों को साधने के लिए अलग से तैयारी करने में जुट गई है। हालांकि इस चुनावी लड़ाई में जहां बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बड़ी टक्कर देने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो 5 साल में उन्होंने सरकार चलाई है, उसके जो कलंकित चेहरे हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी चुनाव में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना जो मोदी जी का 10 साल का सरकार का समय अवधि रहा है, हम 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ और 25 साल के भविष्य की प्लानिंग के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूर्णतः अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर जब रिजल्ट आएगा, मोदी जी की गारंटी पर ही जनता मुहर लगाएगी और 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन तक जाने को तैयार हैं। कांग्रेस के 5 गारंटी, 5 न्याय जो हमारे नेता राहुल जी ने देश की जनता के बीच रखा है। युवा न्याय, रोजगार का अधिकार, किसान न्याय, मजदूर न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय की जो बातें हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। जिस तरह से विगत 10 वर्ष में मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेला गया, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो मोदी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाए। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह से सियासी दलों की लड़ाई नजर आ रही है और दोनों ही अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई मोदी के 10 साल और भूपेश बघेल के 5 साल की है। कांग्रेस के साथ पूर्व की बघेल सरकार की उपलब्धियां हैं, तो बीजेपी के साथ मोदी की गारंटी है। डायरेक्ट बेनिफिट को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वसनीयता का संकट महत्वपूर्ण राजनीति में देखने को मिल रहा है। जनता किस पर विश्वास करे? जिस पर जनता विश्वास करेगी उसकी गारंटियों पर जनता
मुहर लगाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। खासकर चूंकि भाजपा ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी गारंटियों पर मोदी की गारंटी की मुहर लगाई थी। अब कांग्रेस के पास एक नेतृत्व की जो कमी नजर आ रही है, तो मुद्दों के आधार पर जो जनता की बीच जा रही महंगाई, बेरोजगारी के साथ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कांग्रेस की नैया क्या पार लगा सकती है, आगामी चुनाव में देखना होगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर जनता को साधने में जुटे हुए हैं और अपनी योजनाओं के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसके दावे पर मुहर लगाएगी और किसके भाग्य का फैसला करेगी। ये 4 जून को साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।